Hello children, today we will start our new lesson in grammar, numbers. So you can see in your grammar book page number 27, the lesson is numbers. In this lesson we will read about cardinal and ordinal numbers. क्या होते हैं cardinal और ordinal numbers? Cardinal numbers वो होते हैं जो हमें बताते हैं कितना, हाउ मैनी काउंट करते हैं जब हम, तो 1 2 3। अगर हमारे पास 1 पेंसिल है तो हम बोलते हैं 1, अगर हमारे पास 2 है तो हम बोलते हैं 2। तो काउंटिंग जो होती है वो कहलाती है आपकी कार्डिनल नंबर्स, और इसको हम नंबर नेम्स भी कह सकते हैं। ओके, और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स हमें पोजीशन बताता है। जब हम 1 बोलेंगे तो वो कार्डिनल नंबर है, लेकिन 1 नंबर की अगर हमें पोजीशन बतानी है, आप क्लास में क्या आए हो? फर्स्ट आए हो। क्लास में आप 1 नंबर पे नहीं आए हो, क्लास में 1 नंबर का पोजीशन जब हम बताते हैं तो वो होती है फर्स्ट। तो इतना ही छोटा सा डिफरेंस है। कार्डिनल नंबर्स टेल्स अस हाउ मैनी एंड ऑर्डिनल टेल्स अस the position on which the number is, first position, second position, third position, कौन सी position पे वो number है। So I will read for you. There are 2 types of numbers. Cardinal numbers, they tell us how many, as 1 2 3 4 etc. Ordinal numbers, they tell us which position, as first, second, third, fourth, etc. Now the exercise is given in your book. Test yourself, write in words the cardinal numbers. आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उनकी आपको स्पेलिंग लिखना है या नंबर नेम्स लिखना है। उसको नंबर नेम्स, अभी मैंने आपको बताया, नंबर नेम्स को कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। तो जैसे फर्स्ट आपके लिए किया हुआ है और लास्ट आपके लिए किया हुआ है 1, यहाँ पे 1 की स्पेलिंग लिखी है। ऐसे ही आपको 2 से लेकर 19 तक की स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है। नाउ नेक्स्ट पेज पे आगे भी है कुछ हैज़र्ड नंबर्स दिए हैं। यहाँ पे 1 से लेकर 19 तक तो कंटिन्यूस में दिया है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ नंबर्स, कोई उनकी पोजीशन नहीं है, अलग अलग तरीके के नंबर्स दिए हैं। 21 दिया है, 22 दिया है, उसके बाद 25 दे दिया है, फिर 26 दिया है। तो जो नंबर लिखा है आपको यहाँ पर उसी की स्पेलिंग लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन इज राइट द नंबर ऑफ। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और वो कितना, उसका आंसर नंबर में जो भी आता है वो आपको सर्कल में उसका नंबर लिखना है, और जो लाइन दिखी है वहाँ पे आपको उसकी स्पेलिंग या नंबर नेम या कार्डिनल फॉर्म में लिखना है। डेज ऑफ द वीक, वी ऑल नो दैट दे आर 7 days in 1 week, सो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। सेकेंड इज मंथ इन अ ईयर। एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक? येस, दे आर 12। तो यहाँ पे सर्कल में आपको 1 to 12 लिखना है और लाइन में आपको 12 की स्पेलिंग लिखनी है। गर्ल्स इन योर क्लास, आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख सकते हो, और अगर आप ये फ्रेंड्स का आपको मालूम है काउंटिंग तो आप वो भी लिख सकते हो। बॉयज़ के लिए भी आप वैसे ही कर सकते हो। रूम्स इन योर स्कूल, आपको सोचना है आपके रूम कितने हैं स्कूल में, वो काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है। टीचर्स इन योर स्कूल, आपके जितने भी मैम हैं उनको काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है। मेंबर्स इन योर फैमिली, आपके घर में फैमिली में कौन कौन रहता है उतने मेंबर्स को काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है। Now on page number 29, you can see some children, they are running in running position, और हर पिक्चर के ऊपर उनकी पोजीशन दी हुई है। So it is not cardinal number, it is ऑर्डिनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है। यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं दिया है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिया है। तो यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है। जब पोजीशन की बात होती है तो वो कार्डिनल नहीं होता है, वो ऑर्डिनल नंबर होता है। ऑर्डर से बना है ऑर्डिनल। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे एक बच्चा है, सेकंड पोजीशन पे एक बच्चा है। अब यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा, ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं उन्हीं को हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे
वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट FIRST फर्स्ट उसकी स्पेलिंग है, और अगर हमको नंबर में लिखना है तो हम 1 लिखेंगे और उसके आगे ST लगाएंगे फर्स्ट, या हम इसको ग्रामर में शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्पेलिंग लिखेंगे तो SECOND, और अगर हम उसको नंबर में या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 लिख के उसके आगे ND लगाएंगे। अब ये जो ST और ND लिखा है ये बुक में तो नीचे की तरफ लिखा है, बट आप जब इसको लिखोगे तो ये हमेशा ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है, नीचे नहीं, साथ में नहीं लिखा जाता है। ST और TH है या ND है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट में ST लगता है क्योंकि फर्स्ट की स्पेलिंग में लास्ट में ST आता है, और सेकंड में ND लगता है क्योंकि सेकंड की स्पेलिंग में लास्ट में ND आता है। थर्ड में RD लगता है क्योंकि थर्ड की स्पेलिंग जब हम लिखते हैं तो लास्ट में RD आता है। फोर्थ में TH, फिफ्थ में भी TH, सिक्स्थ में भी TH, सेवन्थ में भी TH, एट्थ में भी TH, नाइन्थ में भी TH, 10th में भी TH। इसके बाद फोर्थ से लेकर आपका 100 तक जितने भी नंबर होंगे उसमें खाली जहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जहाँ पे आता है उनको छोड़ के बाकी सब में TH लगेगा, क्योंकि लास्ट में जब हम स्पेलिंग लिखते हैं उसमें TH आता है। तो नंबर एंड TH, ओके, ये आपका ऑर्डर रहता है। आपको इस तरह से याद करने में इजी रहेगा। स्पेलिंग देखनी है और स्पेलिंग में लास्ट के जो 2 लेटर्स हैं वो उस डिजिट के साथ आपको लगाना है, तो वो आपका नंबर में हो जाएगा। सो दिस वॉज योर लेसन। अब इसका एक एक्सरसाइज है ऑन पेज नंबर 30, टेस्ट योर सेल्फ। आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस अबाउट डेज ऑफ द वीक। आपका कोई भी घर में फ्रेंड हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, आप उसके साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हो। व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक? तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है संडे। अब आप ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हो। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। व्हाट इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक, या व्हाट इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक। ऐसे ही आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बनाना है। जैसे एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है और दूसरा एग्जांपल आपको देख के इसमें आपको खुद ही क्वेश्चन बनाना है। ओके, सो यू कैन डिस्कस विद योर पेरेंट्स और बिग ब्रदर और सिस्टर एट योर होम। सेकेंड क्वेश्चन है आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस अबाउट मंथ्स ऑफ द ईयर। जैसे वीक का क्वेश्चन था, ये मंथ का क्वेश्चन है। थर्ड इज कंप्लीट ईच सेंटेंस विद एन ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर वाला, पोजीशन वाला। तो आपको स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी। जब भी सेंटेंस में कोई चीज़ दिया होता है ना तो हमें स्पेलिंग ही लिखनी होती है, अनलेस एंड अनटिल आपको बोला गया है कि आपको कैसे लिखना है। फ्राइडे इज़ द 6th डे ऑफ द वीक, क्योंकि आपको पता है आपको काउंट करना पड़ेगा। इसमें सारे वीक के क्वेश्चंस हैं, तो आपको संडे से स्टार्ट करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो फ्राइडे की 6 पोजीशन आई तो यहाँ पे 6 लिखा है। ऐसे ही संडे फर्स्ट होता है, तो संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। यहाँ पे आपको 1 और ST नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे पूरी स्पेलिंग लिखनी है, FIRST। और याद रहे कभी भी आप मिड ऑफ द सेंटेंस में कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करोगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर मिड में भी आया है तो कैपिटल में लिख देते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मिडल में कोई भी वर्ड आता है तो हमें उसकी स्पेलिंग अनलेस एंड अनटिल वो किसी का नाम है तो वो हमें कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल में ही लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन में कंप्लीट ईच सेंटेंस विद एन ऑर्डिनल नंबर। इसमें ऑर्डिनल नंबर में लिखना है, लेकिन मंथ्स और ईयर का क्वेश्चन है। तो जैसे आपका वीक वाला क्वेश्चन था, ये मंथ और ईयर वाला है। ऐसे ही आपको 12 मंथ्स का काउंट करते जाना है और यहाँ पे आंसर लिखना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेसन। We have completed this lesson, and to sum up I can say कि कार्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे नंबर नेम्स होते हैं, जिनको हम हाउ मैनी के फॉर्म में जानते हैं। हाउ मैनी जब भी हम पूछते हैं तो वो कार्डिनल नंबर्स होते हैं, और ऑर्डिनल नंबर हमें वो नंबर्स होते हैं जो हमें पोजीशन बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो ये
आपने दो चीज़ें आज सीखी जिसको हम नंबर्स का पार्ट बोलते हैं. कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर आपका मैथ्स में भी काम आएगा और ग्रामर में भी होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लेसन. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. एंड जैसे ही आप इसकी एक्सरसाइजेस करोगे तो आपको और भी अच्छे से ये लेसन समझ में आएगा. सो मूव ऑन विद योर एक्सरसाइजेस and do it in your book. This was all for today. Till we meet next time. Bye.